भाइयों नमस्कार। आप देख सकते हैं कि हमारा धान का खेत दुग्धावस्था में आ चुका है और इसके पहले जो मैंने दवा डाली थी वो इसमें गंधी बग था और गंधी बग के साथ साथ जो हरी टिड्डी थी, तो उसके रोकथाम के उपाय के लिए मैंने दवा डाली थी। लेकिन आप जो मैंने दवा डाली थी उसको भी डाल सकते हो और उसकी जगह पर आप दूसरी दवा डाल सकते हो जिसका नाम है लैम्डासाइलोथ्रिन, जो काफ़ी अच्छे से काम करती है। और अभी भी आप देख सकते हो कि इसमें दवा डाले हुए आज 15 दिन हो गए, उसके बावजूद भी इसमें फिर से जो, क्योंकि साइड में गन्ने का खेत है, तो हरी टिड्डी फिर से आ चुकी है। हालांकि अब इतनी ज़्यादा हरी टिड्डी नहीं है, एक दो है, तो अब मैं दोबारा दवा को नहीं डालूँगा क्योंकि अब एक तो जो हरी टिड्डी दिखाई पड़ रही है इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और तब तक जो है दाने का भराव अच्छे से हो जाएगा और पकने लगेगा। लेकिन इस दौरान दोस्तों कुछ अन्य चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जिसका उपाय आपको करना पड़ेगा। अगर दुग्धावस्था में धान आता है तो इस टाइम पर दाने का भराव हो रहा होता है तो लास्ट में आप क्या कर लोगे, लेकिन उसके पहले जब बाली निकलती है तो निकलने के पहले, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया था कि आपको शीत ब्लाइट लगा था और उस टाइम पर जो है किसी एक कोने में लगा था, उसके बाद बारिश हो गई थी और बारिश होने के बाद जो है शीत ब्लाइट आगे नहीं फैला, यानी शीत ब्लाइट लगने से बच गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो है चूहे काट रहे हैं क्योंकि बिल्कुल पास में इधर भी गन्ना है, उधर भी गन्ना है, उधर भी गन्ना है, तो चूहे काट रहे हैं और चूहे इसी अवस्था में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि खेत में पानी भरा हुआ है। आपको हम साइड में दिखाएं तो खेत में पानी भरा हुआ है, तो खेत में पानी भरा है, होता क्या है कि इस खेत में तो बिल नहीं बनाएंगे, लेकिन ये गन्ने का खेत जो है ऊपर है और इस खेत में चूहे बिल बना रखे हैं अपने या साइड में बना रखे हैं, तो ऊपर से आ करके ये खेत में पानी में तैर करके और बालियों को काट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो पहले से जब पानी नहीं भरा था तो उस टाइम पर बालियाँ काटी थी और अब भी ये सीधे खेत में घुस जाते हैं। तो खेत में जब घुस करके इससे नुकसान पहुँचाते हैं तो इनके लिए आपको मेड़ पे उपाय करने पड़ेंगे, यानी दवाओं आदि को यदि रखना है तो मेड़ के साइड साइड किनारे किनारे रख दो। और हम भी देखते हैं कि अगर इसमें ऐसा कुछ बचाव करने का उपाय करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। और भाई टिड्डी देख करके तो देखो ये टिड्डी है, तो मेरा मन भी करता है कि इसमें अभी मैं दवा डाल दूं, लेकिन अब इससे नुकसान ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चूहे ने जो है धान के पौधे को काट दिया है, तो इस तरीके से चूहे नुकसान पहुँचा रहे हैं। बिल खेत में नहीं बनाया लेकिन ये साइड से आ करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो बचाव यदि ज़्यादा है नुकसान करेंगे तो बचाव के उपाय हमें करने पड़ेंगे। तो किनारे जो चूहा मार दवाएं जैसे बिल है तो उसमें चिन्हित करके एक दो बिल हमें दिखाई पड़ी थी, तो उसमें मैं दवाओं को डालूँगा। क्योंकि अभी कुछ जगह पे क्या है, जैसे यहाँ पर अभी बाली निकल रही हैं, बहुत से पौधे बाली निकल रही हैं, तो इस टाइम पर हमें दवाओं को रखना पड़ेगा ख़ास तौर से चूहों से बचाव के लिए। यदि हम नहीं रखते हैं, नहीं उपाय करेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। एक चीज़ और है कि वातावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण ये हल्दी रोग भी अब धान में दिखाई पड़ रहा है। तो एक साथ में कई ज़्यादा बीमारियां आती हैं, कई तरह के उपाय। अब हल्दी रोग से बचाव के लिए जो उपाय करने थे वो तो मैंने कर दिया था, पहले किया था, लेकिन उस उपाय के बावजूद भी हल्दी रोग लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब इस टाइम पर हम कोई भी हल्दी रोग के यदि उपाय करेंगे तो समस्या कहाँ पे आएगी? समस्या आएगी कि ये इसके दाने जो हैं वो बदरंग हो जाएंगे और क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे ही छोड़ेंगे हल्दी रोग के लिए। और अगर ज़्यादा रोग फैलता है तो आगे हम उपाय करेंगे। अब इसमें कुछ बालियाँ झुक चुकी हैं, कुछ ऐसी आई हैं और कुछ अभी झुक रही हैं, यानी इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना है, थोड़ा सावधानी रखना है। लैम्डासाइलोथ्रिन स्प्रे कर दीजिए यदि आपके खेत में गंधी और हरी टिड्डी है। मेरे पास रखी है लैम्डासाइलोथ्रिन, देखते हैं मौसम थोड़ा साफ़ होगा क्योंकि अभी बादल हैं और बारिश होने की संभावना है, तो अभी तो नहीं स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मौसम साफ़ होते ही स्प्रे करना पड़ेगा। अब लैम्डासाइलोथ्रिन यदि हम डालते हैं तो उससे होगा क्या कि जो ये जो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा शायद, ये फुदका जो है
वो फुदका भी लगा हुआ, तो लैम्डा साइलोथ्रीन डाल करके हम कुछ हद तक फुदका भी कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि फुदका यदि लग गया तो ये आगे जा कर के काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और इसी स्टेज में जो है पानी भरा हुआ, आप देखो पानी भरा होने पर फुदका रोग जो है वो भूरा फुदका कम लगता है, लेकिन यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी भरा होने के बावजूद भी फुदका लगा। बीच में वही है कि चूहे भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और फुदका भी लगा हुआ है। और ये देखो टिड्डी, तो ये टिड्डी हालांकि बहुत कम टिड्डी है तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, तो दवाओं को डालने से बेहतर है कि हम ना डालें और सुरक्षित अच्छी तरह से ये फसल मेरी अच्छी क्वालिटी में तैयार हो जाए। ये तो रही किसान दोस्तों जो इस टाइम पर बारियां निकलने के बाद जो समस्याएं धान की खेत में आती हैं, चाहे चूहों की समस्या हो, चाहे कोई कीट हो, चाहे कोई रोग बीमारी हो, तो इस तरह से आप अपने खेत में देख करके और उपाय समय पर करके अच्छे से पैदावार बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।